नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीट टेट एग्ज़ाम 2024 जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है, उसके जो सीडीपी वाला जो पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये है सेकेंड लेवल का पेपर और इसमें हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। दोस्तों, आइए हम बिना देरी किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। और इस सेशन में बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। सीडीपी का जो पहला प्रश्न है और आज का हमारा ये जो पहला प्रश्न हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, हम आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताने के लिए डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, आलंबन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ये सही आंसर इसका हो जाएगा। और हमारा दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो कथन सही नहीं है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों एवं समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। और आज का हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती हैं क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता किस प्रकार से प्रेरित है। दोस्तों, क्योंकि वह नकद का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही यदि डांस करती हैं तो इसका मतलब है वह बाहरी रूप से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, बाहरी रूप से प्रेरित है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनके जो शिक्षार्थी हैं उनको संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ये सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, तो जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। और आज का हमारा छठा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है दोस्तों, गतिशील होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के हमारे 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है थोड़ा कंफ्यूज है, इसमें 2 ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होना चाहिए वैसे ध्यान देना। और दूसरा है, सही होना नहीं हो सकता, भूलना नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, 1 और 4 में से इसका आंसर होगा। फिर भी देखते हैं बोर्ड क्या आंसर मानता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है। आगे हम बात करते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की। और आज का हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, टू किल ए मार्किंग बोर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं। ये आंसर इसका हो जाएगा। टू किल ए मार्किंग बोर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाला है। तो हमारा कथन है यहाँ पर, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के
रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सत्य है और कारण है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं आज के हमारे 10 नंबर प्रश्न की और आज का हमारा 10 नंबर का प्रश्न है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो दोस्तों इसका जो केंद्रीय तर्क है ये आ जाएगा देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों कथन और कारण वाला एक और प्रश्न हमारा 11 नंबर का आ गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न है। तो कथन देख लेते हैं पहले। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। चलो ये कथन यहाँ पे सत्य है। और दूसरा है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो दोस्तों ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे 12 नंबर प्रश्न की और आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न है अपठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया एक देश खालिस्तान स्थित है जो शिक्षार्थियों की खालिस्तान की क्षमता को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यानी कि तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। तंत्रिकीय न्यूरोलॉजी ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में इसका काम होता है। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे 13 नंबर प्रश्न की और आज का हमारा 13 नंबर का प्रश्न है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके यहाँ पे हैं सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो निम्न में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दे और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करे। तो दोस्तों इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे हम एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने मित्रों की भी हेल्प हो सके। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों। और यदि आपको दिल से छूता है तो आप सुपर थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें सहयोग कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की और आज का हमारा प्रश्न है कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पारंपरिक नैतिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की और आज का हमारा 15 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ये कभी कभार क्या होता है नहीं पढ़ने में आता इसलिए गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। तो ये प्रभावी प्रणाली क्यों है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन ए बी और ये डी नंबर का जो ऑप्शन है ये राइट है। बाकी जो सी नंबर है यह गलत कथन है यहाँ पर।
आगे हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की, और आज का हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महारथ लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, और आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। आगे हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की, और 19वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। आगे हम बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की, और आज का हमारा 20 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्सर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणितीय या बीजगणित और गणना। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे हम पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और आपको इसी प्रकार के बेहद खास सेशन लेकर के आते हैं। राजस्थान करंट अफेयर हैं, इंडिया करंट अफेयर हैं और वर्ल्ड जीके, ज्योग्राफी, इतिहास इत्यादि हम लेकर के आते हैं। तो हमारे सेशन से जुड़ने से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। दोस्तों आइए हम आगे बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की, और आज का हमारा 21 नंबर प्रश्न है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय ये सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्सर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें आंखों का ज़्यादातर यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि संबंधी समस्या उसके हो सकती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न पर, और 22 नंबर प्रश्न है कथन और कारण वाला। हमारा कथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ये हमारा कारण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे है 23 नंबर प्रश्न, नहीं 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये 22 नंबर प्रश्न पर कंफ्यूज हो रहा है, ये 22 नंबर प्रश्न है, और 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इनकी ए सही है लेकिन आर गलत है, ये आर गलत है और ये ए सही है। 22 नंबर पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आगे हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की, और आज का हमारा 23 नंबर प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र के खालिस्तान है। तो दोस्तों ये जो खालिस्तान है इसमें क्या आएगा, तो इस खालिस्तान में दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, पहले खालिस्तान पर आ जाएगा अधिक जानकार अन्य, और दूसरे खालिस्तान पर आ जाएगा अंदर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की, और आज का हमारा अगला प्रश्न है,
एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी हो रही है। निम्न में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, स्व नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइम देना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे 25 नंबर प्रश्न की। और 25 नंबर प्रश्न की बात करने से पहले आपसे हम पुनः निवेदन करते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें। और यदि आपको हमारा ये जो सेशन दिल को छूता है तो आप थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें सहयोग दे सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आज के हमारे प्रश्न की। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है। वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ये तो हो गया हमारा कथन। और कारण है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये 25 नंबर प्रश्न है और 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। जो 1 नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। आगे हम बात करते हैं हमारे 26 नंबर प्रश्न की। और 26 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो दोस्तों इसका जो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्र अपने वातावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। और आज का हमारा 27 नंबर प्रश्न, आजकल प्रश्न देखो दोस्तों कथन और कारण वाले बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे। तो आप कथन और कारण वाले प्रश्न को करने से पहले आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और आपको हम जल्दी से उत्तर प्रोवाइड करने के लिए हम केवल आपके क्वेश्चन और उत्तर ही बात कर रहे हैं। इसी प्रकार के इसका हम एक तरह से मतलब एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लासों में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। तो कथन है हमारा, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतनी ही अधिक संकेत इशारे देने चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर यह बोल रहा है हमारा कारण है, यह तो कथन हो गया। और कारण है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो दोस्तों हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे 28 नंबर प्रश्न की। और आज का हमारा 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो दोस्तों इसमें जो सामाजिकरण की जो विशेषता की प्रक्रिया है इसमें सही आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है और डी नंबर ऑप्शन सही है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के लिए। और आज का हमारा जो 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हम अंतिम और बढ़ रहे हैं। और आज का हमारा 29 नंबर का प्रश्न है कथन और कारण वाला। यहाँ पे अभी कथन है और यहाँ पे कारण दे रखा है। तो दोस्तों हम दोनों को पढ़ लेते हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। हमारा कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, एक की आर सही व्याख्या करता है। आज का हमारा दोस्तों अंतिम पड़ाव की ओर पहुँच चुके हैं। 30 नंबर का प्रश्न है और इस अंतिम
प्रश्न पर पहुंचने पर हम आपसे पुनः निवेदन करना चाहते हैं, अंतिम बार निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, हमारा ये सेशन अच्छा लगता है, तो थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें प्रोत्साहन दें। दोस्तों, हम बात करते हैं आज के हमारे इस अंतिम प्रश्न की। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। तो दोस्तों, एक तो उनकी स्वायत्ता, इनकी स्वतंत्रता देनी चाहिए और उनकी पहल, जो भी पहल करते हैं उनको पुरस्कार करना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो सीटेट का साइकोलॉजी सेकंड लेवल का जो साइकोलॉजी का पेपर था और ये जो सेकंड लेवल का फर्स्ट पेपर हुआ था, इसके 30 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अधिक से अधिक कमेंट करें। और यदि आपको हमारा चैनल खास लगता है तो थैंक्स के बटन पर क्लिक करके आप हमें प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। हम आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।